नेपाल में आखिर क्या चल रहा है? नेपाल की चीनी राजदूत को आखिर टक्कर का जवाब भारत की तरफ से कोई दे रहा है? इन मोहतरमा का हर प्लान हो रहा है फेल। तो वही बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं ट्रम्प चीन के लिए, और शायद इसे भांपते हुए चीन गिड़गिड़ाने लगा है। गिड़गिड़ाकर अब वह क्या कह रहा है अमेरिका से, और जो लोग खुश हो रहे थे कि चीन पीछे चला गया है, वो जान लें कि चीन ने अब एक नया धोखा देने का शुरुआत कर दिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या नेपाल में उस शख्स का दिमाग चल रहा है जिसने भारत चीन तनाव को भी कम करने में काफी बड़ा योगदान दिया? कौन है वह शख्स और ऐसा क्या दिमाग चल रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका हर प्लान सफल ही होता है? आपको बता दें, नेपाल में जारी सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी एनसीपी में अकेले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। वहीं उनके मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड ओली के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। दोनों नेताओं के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि मसला सुलझने के आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। बुधवार को ओली ने एक और चाल चली, अपने समर्थकों को सड़कों पर प्रचंड के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतार दिया, लेकिन वे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने से बच रहे हैं। बुधवार को ओली और प्रचंड के बीच लगातार 6वें दिन 2 घंटे बातचीत हुई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने साफ तौर पर माना कि ओली और प्रचंड में कोई समझौता नहीं हुआ। ओली कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार है और प्रचंड इसी मांग पर अड़े हुए हैं। इसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है। ओली के विरोधियों का आरोप है कि वे हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुए हैं। कोरोना पर सरकार काबू नहीं कर सकी है। बाहर से लौटे नागरिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत और चीन के हालिया विवाद में उनका रवैया भी गलत था, और भारत पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाकर उन्होंने 2 बातें साफ कर दी है। पहली कि वे चीन की तरफ झुक रहे हैं, और दूसरी कुर्सी बचाने के लिए वो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। ओली ने जब यह समझ लिया कि पार्टी में उनका विरोध बढ़ रहा है, तो बुधवार को उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वह प्रचंड के विरोध में सड़कों पर उतर जाए। कुछ विरोध कर रहे हैं, जिनमें माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनाल, वामदेव गौतम जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इसके मुकाबले में ओली के समर्थकों की संख्या बहुत ही कम है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ चीनी राजदूत ओली की कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वैसे न जाने क्या बात है कि चीनी राजदूत की वहां इतनी ज्यादा चलती है। आपको बता दें, चीन अपने शासन में गुप्तचरों का एक बड़ा समूह रखता है, और ये जासूस उसके लिए काम करते हैं और हर तरह के काम करते हैं, और काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिलहाल चीनी राजदूत कोशिश कर रही हैं ओली को बचाने की, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत से भी है कोई जो उनके मंसूबों को फेल कर रहा है, और यह आरोप ओली के समर्थक लगाते आ रहे हैं। नेपाल की स्थानीय खबरों की माने तो एक तरफ से इशारा किया जा रहा है अजीत डोभाल के ऊपर। हालांकि यह इशारा कितना सही है यह कहना मुश्किल है, लेकिन नेपाल के हालात इस वक्त ऐसे हैं जैसे कि ओली की कुर्सी कभी भी जा सकती है, और ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी के साथ खींचातानी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन पर कोई और भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी काइली मैकनेनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में मैं राष्ट्रपति से पहले कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जल्द ही आप इसके बारे में सुन लेंगे। आपको कह चुके हैं। और अब तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रॉबर्ट ओब्रीन, एनएसए ओब्रीन और विदेश मंत्री पोम्पियो भी चीन पर कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए ओब्रीन ने बुधवार को कहा है कि चीन ने हांगकांग में जो नया कानून बनाया है उसको बनाकर उसको हड़प लिया। यह इस दशक की सबसे बड़ी घटना है। चीन अब वहां के आजाद लोगों पर अपनी मर्जी थोप रहा है, और अब हांगकांग को चीन का हिस्सा माना जाएगा। ऐसे में हांगकांग से जुड़े कई नियम बदलेंगे। आने वाले हफ्तों में अमेरिका चीन से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप से पहले अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ ऐसे खड़ा नहीं हुआ था। वे
व्यापार इम्बैलेंस को रोकने के लिए भी चीन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। अब तो एफबीआई डायरेक्टर ने भी चीन को बताया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उन्होंने मंगलवार को वाशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में कहा कि चीन सुपर पावर बनने के चक्कर में अमेरिका के रिसर्च पर में भी शामिल है। हाल के दिनों में जो खबरें आई कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, उसको लेकर बहुत लोग खुश हो गए। उनको लगा कि शायद चीन के साथ प्रॉब्लम खत्म हो गई, चीन के साथ अब झगड़ा नहीं होगा। लेकिन चीन ऐसी जाति का प्राणी नहीं है। चीन वो प्राणी है जो जोंक के समान है, बहुत जल्दी छूटने वाला नहीं है। इसका ताजा प्रमाण आप देखिए कि चीन क्या चाल चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत को सड़क बनाने से रोकने वाला चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सट कर तेजी से सड़क बनाने में जुट गया है। और इसके लिए चीन सभी तरह के इलाकों में काम करने में जो सक्षम होते हैं एक्सकवेटर, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इन मशीनों को स्पाइडर एक्सकवेटर कहा जाता है। चीनी सैनिक यह सड़क ब्रह्मपुत्र नदी जहां भारत में प्रवेश करती है उसके आसपास बना रहे हैं। चीनी सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी के पास बहुत तेजी से सड़क बना रहे हैं। इस दौरान स्पाइडर एक्सकवेटर का और इसका इस्तेमाल वह स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इसके जरिए पहाड़ी इलाकों में आसानी से सड़क का निर्माण किया जा सकता है। चीनी सेना बड़े पैमाने पर इन मशीनों का इस्तेमाल करती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग नदी कहा जाता है। आपको बता दें, चीनी सेना ने भारत से लगती एलएसी पर आधारभूत ढांचे को और भी ज्यादा विकसित कर लिया है। अब भारत भी इसके जवाब में सड़कें और सुविधाओं को बढ़ा रहा है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर विवाद होता है। चीन ने आरोप लगाया था कि भारत पूर्वी लद्दाख में सड़कें बना रहा है, इसकी वजह से उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा है। लद्दाख से पहले डोकलाम में भी इस तरह का विवाद हो गया है। लद्दाख की घटना के बाद भारतीय सेना ने एहतियात का कदम उठाते हुए पूरे एलएसी सहित यहाँ पर भी तैनाती बढ़ाई है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी का यह हिस्सा पहले से ही झगड़ा वाला जोन माना जाता है। इससे पहले भी चीनी सैनिकों ने 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुंगला में भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी पर हाथ लगाकर चोट पहुंचाई थी। आशंका यह भी जताई जा रही है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि यह इलाका पहले से ही झगड़ा वाला जोन है और यहाँ पहले भी चीन के सैनिकों के साथ कई बार झड़पें हो चुकी है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है और तनाव बढ़ने के बाद एलएसी में हर जगह भारतीय सेना अलर्ट है, तैनाती बढ़ाई गई है और इन इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। अमेरिका की आने वाले फैसले के बारे में सुनकर अब चीन घबरा गया है और चीन के विदेश मंत्री यांग ली अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि चीन गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने या घड़ियाली आंसू बहा रहा है। क्योंकि अभी चीन की हालत ऐसी नहीं है कि वह अमेरिका का सामना कर पाए, तो ऐसे में चीन घड़ियाली आंसू बहाकर बचना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन कभी भी अमेरिका नहीं बनना चाहता है और चीन की इतनी औकात नहीं है कि वह अमेरिका बन सके, इसलिए अमेरिका को हमें बख्श देना चाहिए और हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए। चीन का गिड़गिड़ाना यही नहीं रुका है, आगे बताते हैं आपको। पहले आप जान लीजिए कि चीन किस वजह से गिड़गिड़ा रहा है। चीनी विदेश मंत्री ऐसे समय पर गिड़गिड़ा रहे हैं जिस समय अमेरिका ने चीन की दादागिरी के खिलाफ चौतरफा हमला बोल रखा है। एक तरफ अमेरिकी जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तक ने चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोरोना की महामारी दुनिया में फैलने को लेकर चीन पर आरोप मढ़ते आ रहे ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी सीमा विवाद को लेकर चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि चीन का कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है कि जिसके साथ उसका सीमा का लेकर झगड़ा न हो। हाल ही में चीन ने भूटान के साथ भी अपनी सीमा विवाद का जिक्र किया है। उन्होंने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई की जमकर तारीफ भी करी। माइक पोम्पियो ने कहा कि मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में बात की है। चीन ने बिना किसी उकसावे के कार्रवाई की और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इन सब के बाद चीन का कहना है कि चीन न तो चाहता है और न ही अमेरिका बन सकता है।
अमेरिका को चीन को बदलने के बजाय हमारे सिस्टम को समझना चाहिए। चीन अमेरिका के प्रति नीतियों में हाई लेवल की एक रूपता रखता है। साथ ही चीन अमेरिका के साथ गैर विवादित और बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपसी सम्मान से बना हुआ रिश्ता रखना चाहता है। चीनी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते को नए सिरे से बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए।